नैनीताल की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली रामणी आंसिंग सीट से इस समय डॉक्टर छवि बोरा चुनावी मैदान में जीत गई हैं। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को हराया है। हम लोग उनसे बातचीत करते हैं। छवि जी, किस तरीके का आपका जो है पूरा आपने भ्रमण किया, पहली बार चुनावी मैदान में कितनी तैयारी थी आपकी और कैसे शिकस्त दी? जी। तैयारी तो मेरे हस्बैंड प्रमोद बोरा जी कर रहे थे। पिछले 22 साल से बीजेपी से वो जुड़े हुए हैं और वो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्य कराते रहते थे क्षेत्र में, तो मैं भी उनके साथ अक्सर जुड़ा करती थी। वैसे तो मैं जॉब कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं जितना हो सके मैं उनसे जुड़ती थी। तो जिस प्रकार से फिर हमने 13 तारीख को मन बनाया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी, तो उस दिन से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। और रामणी आंसिंग पनियाली की जो जनता है, उन्होंने मुझे पूर्ण समर्थन दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, तो मैं उसकी अत्यंत आभारी हूँ। ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये क्षेत्रीय जनता की जीत है। मैं जैसा कि आपको पहले से बताती आई हूँ कि क्षेत्रीय में केवल एक चेहरा थी और पूरा जो क्षेत्रीय जनता थी वही चुनाव लड़ रही थी, वही मुझे लड़ा रही थी और उन्हीं के लिए मुझे आगे कार्य करना है। अच्छा, ऐसा बताया गया है कि कई बार नोट बटे, शराब बटी दूसरे की तरफ से। क्या लगता है आपको कि इस तरीके की जो पॉलिटिक्स को लेकर क्या कहेंगे आप? मुझे ऐसा लगता है कि जब जनता परिवर्तन का मन बना लेती है तो उन्हें किसी भी प्रकार का प्रलोभन दिया जाए तो जनता को इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है। और जनता ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया था, वो मेरे साथ थी, वो मुझे समर्थन दे रही थी, तो इसीलिए जनता ने मुझे पूर्ण समर्थन दिया है। छवि जी, आपने जो है बीजेपी से भी टिकट की बात करी होगी, तो क्या जवाब मिलता था जो है आपके, क्योंकि पति लगातार बीजेपी में सक्रिय रहे और उन्होंने हर तरह से चुनावी मैदान में, चाहे अलग अलग तरह से विधानसभा में या लोकसभा में चुनाव लड़ाया होगा, क्या कहते हैं आपने जब कभी टिकट मांगा तो क्या हुआ? मैं जब चुनाव लड़ी हूँ तो हमने पूरे चुनाव के टाइम में हमने कभी भी अपने को बीजेपी से अलग नहीं माना है। मेरे हस्बैंड बीजेपी के सिपाही रहे हैं 22 साल से, तो पूरे चुनाव में हमने अपने को कहीं ये नहीं माना कि हम बीजेपी से बाहर लड़ रहे हैं या हम कहीं पे पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हमने बीजेपी के अंदर ही लड़ाई लड़ी है अपनी। हम अपनी मेहनत कर रहे थे, हम अपनी तैयारी कर रहे थे, हम अपना चुनाव लड़ रहे थे। हम बीजेपी को साथ थे और आगे भी रहेंगे और बीजेपी के अनुसार ही आगे भी चलेंगे। लेकिन जैसा अभी जो है लास्ट में आपके पति को बीजेपी ने निकाल दिया पार्टी से, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि एक सब लोग जानना चाहते हैं इस बारे में कि छवि क्या सोचती हैं अब उसके बारे में? मुझे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ चीज़ें हुई हैं, हमें उस बारे में कुछ भी नहीं कहना है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि पूरा चुनाव में हमने अपने को बीजेपी के अंदर ही माना है। हमारे जो सीएम धामी जी हैं वो युवाओं के मुख्यमंत्री हैं, वो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, तो हमने उनको हमेशा अपना इंस्पिरेशन माना है। हमने उनके हिसाब से चला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे इंस्पिरेशन रहे हैं और हम हमेशा उनके पद चिन्हों के अनुसार ही चले हैं। अभी जो है अब नेक्स्ट तो बात है जिला पंचायत अध्यक्ष की, उसको लेके क्या सोचती हैं आप? अगर जो है सीट महिला आरक्षित होती है तो क्या कहेंगे? आपका क्या मन है किस इस बात को लेकर? मेरा मन तो जो भी है, जैसा बीजेपी मुझे निर्देशित करेगी, जैसा मैंने आपको बताया कि हम बीजेपी के अनुसार ही चलेंगे। जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जैसा हमें निर्देशित करेंगे हम उन्हीं के अनुसार चलेंगे। हमने अपने को पार्टी से कभी भी बाहर नहीं माना है, ना हम आगे मानेंगे। लेकिन अभी तो आप जो है पार्टी में है ही नहीं, जैसे प्रमोद जी नहीं है। उन्हें पद से मुक्त किया गया है, लेकिन सदस्यता अभी भी उनकी है और हम मन से अभी भी बीजेपी के साथ हैं। हमारे संस्कारों में अभी भी बीजेपी है, तो हम उन्हीं के अनुसार चलेंगे। अच्छा, आपने जो है और चीज़ें देखी होंगी यहाँ पे चुनावी मैदान में, जब आप आई थी पहली बार, तो क्या लग रहा था आपको कि चुनाव टफ है, या जो है आपको लगा कि जनता के भरोसे में जो है चुनाव जीता जा सकता है? ऐसा है कि लोकतंत्र में जनता का ही सहारा होता है, जनता का ही समर्थन होता है। लोकतंत्र में जो है वो जनता सबसे बड़ी होती है, तो जनता का समर्थन मुझे पूर्ण मिला था, जनता का श्रेय मिला था रामणी आंसिंग पनियाली का, तो उसी से हम चुनाव आज जीते हैं। इस पूरी चुनावी जो सीट थी उसमें जो है दारोमदार, क्योंकि आपका लगा हुआ था, बीजेपी से थे, लेकिन क्योंकि लगातार आपने ये बोला कि हम जो है चुनावी मैदान में हैं, हम जो है, जब आपको टिकट नहीं मिला तो आपने क्या सोचा था कि टिकट नहीं मिला आपको, और अब जो चुनावी मैदान में आप जो है प्रमोद तोलिया जी की पत्नी के सामने, बेला तोलिया जी की के सामने लगे हैं आप? चूँकि मेरी 10 साल से तैयारी थी और पिछली बार भी सीट महिला हो गई थी, तो हमने प्रमोद तौलिया जी को, मैंने ही उनसे आग्रह किया कि आप अपनी पत्नी को लड़ाइए। और इस बार दोबारा जब महिला हुई तो फिर मैंने कहा कि उनसे कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप चुनाव लड़ना करके। लास्ट में उन्होंने क्या करा कि अपना खुद ही टिकट मांगने लगे। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हम चुनाव लड़ना है और जीतना भी है, और पिछले 10 साल से मैं जो मेहनत कर रहा था ग्रामीण क्षेत्र में, उसका मुझे नतीजा रहा कि हम चुनाव जीते। अब जो है जैसे अभी बीजेपी से आपको निष्कासित किया है उन्होंने, जबकि पार्टी की सदस्यता आपकी बरकरार है, ऐसा आपकी पत्नी ने मुझे जानकारी दी, तो क्या कहेंगे कि पार्टी
को जो है आपके बारे में सोचना चाहिए था और अब गले लगा लेना चाहिए आपको? नहीं, मैं तो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का सिपाही मानता हूँ और आदरणीय धामी जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का, आदरणीय गजराज जी का मैं सबका हार्दिक आभार करता हूँ कि मैं उन्हीं के चित्र लगा के, उन्हीं की फ़ोटो लगा के इस मैदान में गया। आदरणीय धामी जी का, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके जो विकास कार्य हैं उनको गति देने के लिए हमने पंचायत की सरकार में अपना प्रतिनिधित्व लिया है। तो मैं आदरणीय धामी जी का, आदरणीय गजराज जी का, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी का सबका धन्यवाद देता हूँ। और जो मेरी पार्टी, मेरी मातृ संगठन मेरी पार्टी है, जो मेरी पार्टी कहेगी मैं उसी लाइन पर चलूँगा और उससे बाहर नहीं जाऊँगा। लेकिन पार्टी ने तो जो है बेला तोलिया को टिकट दे दिया था, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, ये है कि कुछ कारण रहा होगा कि उन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया, लेकिन मैं तब भी अपने आप को पार्टी से मैंने अलग नहीं समझा और मैंने आदरणीय धामी जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फ़ोटो अपने उसमें लगाया था और मुझे यकीन था कि मैं पार्टी का है, जो मेरा कैडर वोट है, जो मेरा कार्यकर्ता वो मेरे साथ खड़ा है, तो मैं उस कैडर वोट को नाराज़ नहीं करना चाहता था। और उनको पता था कि ये 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है प्रमोद, तो उन लोगों ने मेरा, क्योंकि बहुत ऐसे ऐसे लोग थे जो 86 ईयर के हमारे एक अंकल थे, मेरे ताऊ थे, उन्होंने मुझसे कहा कि प्रमोद मैंने ज़िंदगी में आज तक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ कभी वोट नहीं दिया, लेकिन पहली बार तुझे मैंने वोट दिया है। तो ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने मेरी तपस्या देखी थी, उन्होंने मेरी मेहनत देखी थी, उन्होंने मेरा कार्य देखा था। तो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथ थे। मेरी पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे, जितने ग्रास लेवल के कार्यकर्ता, बूथ लेवल के कार्यकर्ता, पन्ने के प्रमुख थे, सब मेरे साथ थे। तभी इतनी भारी जीत से मैं वो हुआ। कितने वोटों से आप जीते हैं और अगली जो है लड़ाई आपको लगता है कि और जो है अभी बाकी है जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट को लेकर? मैं 2411 मतों से मैं विजयी हुआ हूँ, मेरी पत्नी विजयी हुई है और मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मेरे जो संगठन मेरा आदेश करेगा, मेरे जिलाध्यक्ष जी मुझे आदेश करेंगे, मेरे मुख्यमंत्री जी मुझे आदेश करेंगे, मेरी पार्टी मुझे आदेश करेगी, वो मैं करूँगा और मैं पार्टी से आगे नहीं हूँ, ना कभी रहूँगा। नैनीताल जिले की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली रामणी आनसिंह सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी को हराकर डॉक्टर छवि कांडपाल बोरा ने विजय हासिल की है। 2411 मतों से जीतने के बाद इस समय सबसे हॉट सीट पर वो विजयी हुई हैं। आपको क्या कहना है, क्योंकि लगातार इस पंचायत चुनाव में दल को छोड़कर भी जो लोग आए हैं वो चुनावी मैदान में कूदे और भाजपा के ही लोगों को उन्होंने हराया। इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिसके ज़रिए हम और जनता की राय को हम बता पाएंगे।